तो आज हम क्लास 11th यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का द्वितीय पाठ अर्थात दूसरा पाठ प्रयाग यानी प्रयाग शीर्षक के संपूर्ण संस्कृत अवतरण का हिंदी अनुवाद आपसे साझा कर रहे हैं। आइए देखते हैं प्रयाग शीर्षक का हिंदी अनुवाद, जो कि इस प्रकार है। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य यानी प्रयाग नाम का विशिष्टम विशेष या प्रसिद्ध स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग नाम का प्रसिद्ध स्थान है। अत्र यहाँ ब्रह्मा प्रकृष्ण यज्ञ करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण इसका अश्य मतलब इसका नाम प्रयाग मतलब प्रयाग, अभवत मतलब पड़ा। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनयोः संगमे सीता शीतल जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वास। आगे कहता है कि गंगा और यमुना के संगम पर सीता जले शीतल जल से स्नान करके जना मतलब लोग विगत कल्मषा, विगत मतलब पाप, कल्मषा मतलब होते हैं पाप रहित, भवंती मतलब होते हैं गंगा यमुना के संगम के सीता जल में स्नान करके जना मतलब लोग विगत कल्मषा भवंती पाप रहित होते हैं। इति ऐसा जना नाम लोगों का विश्वास है। गंगा यमुना के संगम के शीतल जल में स्नान करके लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों में विश्वास है। अमायाम पौर्णमासी संक्रांतो च स्नार्थी वहार समृद्ध भवति। अमायाम यानी अमावस्या, पौर्णमास्याम पूर्णमासी, संक्रांतो संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करने वालों की महान मतलब भारी, समृद्ध भवति भारी भीड़ होती है। अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करने वालों की भारी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष मकरम गति सूर्य माघ मासे, मकर राशि में सूर्य के माघ महीने में प्रवेश करने पर अनेकों लोग जना मतलब लोग अत्र आयंती यहाँ आते हैं। मास एक उषित्वा, मास मतलब महीने, एक मतलब एक, उषित्वा मतलब रहकर, संगमस्य पवित्रेण जलेन और संगम के पवित्र जल से स्नान करते हैं। विदुषाम विद्वानों, महात्मा उपदेशा अमृतम, अमृत रूपी उपदेश से, आत्मनम मतलब खुद को या स्वयं को, पावयंती मतलब पवित्र करते हैं। कहता है आगे कि प्रतिवर्ष जब सूर्य मकर राशि में माघ महीने में प्रवेश करता है तो यहाँ अनेकों लोग आते हैं और एक महीने रहकर संगम के पवित्र जल से और विद्वानों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश को सुनकर स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन प्रवणि, इसी पर्व को महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचम वर्षे प्रत्येक 5वें वर्ष अत्रागत्य यहाँ आकर सर्वस्मेव याचकेभ्यो दत्वा अपना सब कुछ, स्वयमेव मतलब अपना, सर्व मतलब सब कुछ, याचकेभ्यो मांगने वालों को, दत्वा मतलब देकर, मेघ मतलब बादल, इव पुनः मतलब फिर, संचय अर्थम, संचय मतलब इकट्ठा करने, अर्थ मतलब धन, स्वराजधानी अपनी राजधानी प्रत्यागच्छत मतलब लौट आते थे। इसी पर्व को महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ मांगने वालों को दत्वा मतलब देकर, बादल की भांति, मेघ की भांति या बादल की भांति पुनः धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट आते थे। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। ऋषि भारद्वाज आश्रम अपि मतलब भी, अत्रैव मतलब यही, अस्ति मतलब है। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है, यानी कहाँ पर, प्रयाग में है। यत्र यहाँ पूरा मतलब प्राचीन समय में 10 सहस्त्रमिता 10,000 विद्यार्थी अदितिन आश्रित अध्ययन करते थे। यहाँ प्राचीन समय में या पुराने समय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञाम पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वनम गच्छन्, वन को जाते हुए, कुत्र मया वस्त्यम, वस्त्यम मतलब रहना चाहिए या निवास करना चाहिए, कुत्र मतलब कहाँ मुझे निवास करना चाहिए, इति प्रष्टुम मतलब ऐसा पूछने के लिए, अत्रैव मतलब यही, भारद्वाज समीप आगत
भारद्वाज के समीप आए। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए कहाँ मुझे रहना चाहिए या निवास करना चाहिए इति प्रष्टुम, ऐसा पूछने के लिए यही भारद्वाज के समीप आए। चित्रकूट त्व निवास योग्यम उचितम स्थानम, चित्रकूट ही त्व मतलब तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है। इति तेन आदेश, ऐसा आदेश पाकर राम जी सीता लक्ष्मणेन च स चित्रकूटम अगच्छत, सीता जी और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आ गए। चित्रकूट ही तुम्हारी रहने का उचित स्थान है, ऐसा आदेश पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आ गए। पूरा वस्त नाम एकम समृद्धम राज्यम अस्ति, पुराने समय में वस्त नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी। इतः नाति दूरे वर्तते, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, यहाँ से मतलब प्रयाग से। अस्य राजस्य शासक, इस राज्य के शासक महाराज उद्यनवीर, महाराज उद्यनवीर अप्रतिम सुंदर, अनुपम सुंदर, ललित कला भिज्ञ आशित, ललित कलाओं की जानकार थे। पुराने समय में वश नाम का एक समृद्धशाली राज्य था, इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। इस राज्य के शासक महाराज उद्यनवीर अनुपम सुंदर और ललित कलाओं के जानकार थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसा अवशेष तस्य सौंदर्य अनुरागम खाप्यन्ति। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन गांव उसके इसके महाराज उदयनवीर के सुयामुन मतलब सुयामुन नाम का प्रसाद मतलब महल था। उसके जो खंडहर पाए जाते हैं उनके सौंदर्य अनुराग को प्रकट करते, खाप्यंती मतलब प्रकट करते हैं या दर्शाते हैं। कहते हैं कि यमुना के किनारे आज भी सुजावन नाम का जो गांव है उसके सुयामुन महल के जो खंडहर पाए जाते हैं उनके सौंदर्य अनुराग को दर्शाते हैं। किनके? महाराज उदयनवीर के। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी स्व शिलालेख अकार्यत, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में अपना शिलालेख अकार्यत मतलब लिखवाया। यो अधुना, जो आज कौशाम्बी आनीय मतलब लाकर, कौशाम्बी से लाकर प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षित, प्रयाग के किले में सुरक्षित है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में अपना शिलालेख लिखवाया जो आज कौशाम्बी से आनीय मतलब लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। गंगाया पूर्वम, गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस्य पुरुरवा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी अत्याधुनिक नामा प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में, पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विदुषाम महात्मनम स्थिता अक्षुण्य, आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अक्षुण्य मतलब कम नहीं हुई है। गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी नाम से आजकल प्रसिद्ध है। इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों महात्माओं के रहने से अक्षुण्य मतलब कम नहीं हुई है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा, इतिहासों में प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली सुदूरे पूर्व श्याम दिशी, दिल्ली के सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक, कड़ा नाम का राज्य था जो कि मुगल साम्राज्य में बहुत ज़्यादा समृद्धशाली राज्य था। तो ये कहते हैं कि इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नाम के दो समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को दुष्कर्म मतलब कठिन, विज्ञाय मतलब जानकर उसके मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से परिवृतम मतलब घिरा हुआ, दृढ़म मतलब मजबूत, दुर्ग अकार्यत मतलब किले का निर्माण कराया। कहते हैं कि इतिहासों में प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नाम के दो समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण मतलब देखभाल को दुष्कर्म मतलब कठिन, विज्ञाय मतलब जानकर उनके मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग अकार्यत मतलब किला बनवाया। गंगा प्रवाह उच्चास रक्षणाय विशालम बांध अकार्यत, कहते हैं कि गंगा के प्रवाह
से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया। यो अद्यापि जो आज भी नगरस्य गंगाया मध्य सीमा एवं स्थित, जो आज भी नगर यानी प्रयाग नगर और गंगा के मध्य सीमा पर स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण इलाहाबाद इक्वरयत्। अयमेव इन्होंने ही प्रयागस्य प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद किया। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह दुर्ग अत्यंत विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इदम मतलब यह, नगरम मतलब नगर, प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद नाम चंद्रशेखर, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, अन्य और भी स्वतंत्रता सैनिकों ने अश्यामेव यही पावन भूमि उसित्वा मतलब रहकर, इसी पावन भूमि में रहकर आंदोलनस्य संचालन अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया। कहते हैं कि भारत स्वतंत्रता आंदोलन में इदम मतलब यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और भी स्वतंत्रता संग्राम सैनिक इसी पावन भूमि में उसित्वा मतलब रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल इयम क्रीड़ा स्थली कर्म भूमि च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम। हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, यही स्थित है। अत्रैव यहाँ च अनेक सहस्त्र देश विदेशी विद्यार्थी भी परिवृत। यहाँ अत्रैव मतलब यहाँ अनेक संख्या में देश विदेशों के विद्यार्थियों से, परिवृत मतलब घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगते विविध विद्याओं में पारंगत, विद्वान शोभित विद्वानों से सुशोभित, प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुल नवीनम रूपम शोभते। भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में शोभायमान है। कहते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। यहाँ अनेक संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से, परिवृत मतलब घिरा हुआ, विविध विद्याओं में पारंगत, विद्वानों से सुशोभित, प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप में शोभायमान है। स्वतंत्रता अस्मिन् भारते, स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक की न्याय प्राप्ति की घोषणा करता हुआ, न्याय प्राप्ति घोषणामेव पूर्वम, न्याय प्राप्ति की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरम प्रतिष्ठा वर्धति। उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक की न्याय प्राप्ति की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति की केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए, भारतीय संस्कृति का केंद्र कौन? प्रयाग। कहते हैं कि यहाँ गंगा यमुना के सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति का केंद्र प्रयाग जो है, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पत्नियों जल सनिपाते, समुद्र की पत्नियां गंगा और यमुना के जल में किला अभिषेक मतलब स्नान करने से पुण्य आत्मा वालों को तत्वबोधेन विनापि भूयस, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तनुत्याम नास्ति शरीर बंधना, और उन्हें तनुत्याम मतलब बिना किसी कष्ट के ही शरीर त्यागने की सुविधा मिलती है और बार बार शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। एक बार पुनः आपसे इसका हिंदी अनुवाद देख लेंगे। कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग नाम का विशिष्ट स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुना के संगम के शीतल जल में स्नान करके लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों में विश्वास है। अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करने वालों की महान मतलब भारी, समृद्ध मतलब भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकर राशि में सूर्य जब माघ महीने में प्रवेश करता है तो अनेकों संख्या में लोग यहाँ आते हैं और एक महीने रहकर संगम के पवित्र जल से और विद्वानों के अमृत रूपी उपदेश से आत्मनम पावयंती, स्वयं को पवित्र करते हैं।
इसी पर्व को महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ मांगने वालों को देकर बादल की भांति पुनः धन इकट्ठा करने लौट जाते थे, अपनी स्व राजधानी मतलब अपनी राजधानी लौट जाते थे। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है, जहाँ पुराने समय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए कुत्र मया वस्त्यम, कहाँ मुझे निवास करना चाहिए इति पृष्ठुम, ऐसा पूछने के लिए यही भारद्वाज के समीप आए। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने का उचित स्थान है, ऐसे आदेश को पाकर राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आ गए। पुराने समय में वस्त नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है। इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अनुपम सुंदर और ललित कलाओं के जानकार थे। यमुना के किनारे आज सुजावन गांव उनके सुयामुन प्रसाद के खंडहर उनके सौंदर्य अनुराग को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में अपना शिलालेख लिखवाया, यो अधुना जो आज कौशाम्बी से आनीय मतलब लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया है। गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराजा पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी नाम से प्रसिद्ध है। इसकी प्रतिष्ठा अद्यापि मतलब आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अक्षुण्य मतलब कम नहीं हुई है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम की समृद्धशाली राज्यों के देखभाल को कठिन जानकर तयोमध्य इनके मध्य में प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक दृढ़ मतलब मजबूत, दुर्ग मतलब किले को बनवाया और गंगा की प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए विशाल बांध का भी निर्माण करवाया। यो अद्यापि जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा पर स्थित है और अयमेव प्रयागश, इन्होंने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद किया। इदम दुर्गम अति विशालम, यह दुर्ग अति विशाल सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत, यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और अन्य भी स्वतंत्रता सैनिक अश्वमेव इसी पावन भूमि में रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यही स्थित है। यहाँ अनेकों संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ विभिन्न विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप है। स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक की न्याय प्राप्ति की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति का केंद्र प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था कि समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के जल में स्नान करने से पुण्य आत्मा वालों को तत्व बोध की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और उन्हें बार बार शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। धन्यवाद। जय हिंद महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।